अगर एक इंसान अपनी पूरी लाइफ अर्थ को डिस्कवर करना चाहे तो भी उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरे अर्थ को डिस्कवर कर सके, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा है। ये है हमारा अर्थ, जहाँ सारे हीरो से लेके जीरोस तक, सारे किंग्स से लेके स्लेव तक, सारे लिविंग क्रिएचर, सब हिस्ट्री जो भी हम जानते हैं, सब इसी अर्थ से शुरू और इसी अर्थ पे खत्म। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस यूनिवर्स के स्केल में अर्थ का साइज कुछ भी नहीं है। तो आखिर हमारा यूनिवर्स कितना विशाल है, क्या हम वाकई में जानते हैं? आज इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और हमारा सन जिसमें 1000 अर्थ फिट हो सकता है, उसको कंपेयर करेंगे बाकी स्टार से जिसके सामने हमारा सन रेत के दाने जितना है। क्या हम रियलिटी में जानते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है? हमारे अर्थ का सबसे करीबी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट हमारा चांद है। हमारा चांद हमारे अर्थ को ऑर्बिट करता है और सबसे करीबी ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चांद और अर्थ का डिस्टेंस काफी ज्यादा है? चांद और अर्थ का डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि हम इस डिस्टेंस के बीच 30 अर्थ को फिट कर सकते हैं। और अगर हमें चांद में किसी के साथ कम्युनिकेट करना हो या मैसेज भेजना हो तो 2.5 सेकंड लगते हैं मैसेज सेंड और रिसीव करने में, क्योंकि इतना ही टाइम लाइट को लगता है ट्रेवल करने में। हम सबको शायद यही लगता है कि चांद काफी अर्थ के क्लोज है, क्योंकि ये हमारे स्काई में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट दिखता है। लेकिन रियलिटी में चांद हमारे अर्थ से काफी दूर है। चांद हमारे अर्थ से 384,004 किलोमीटर्स दूर है। और अगर हम कंटिन्यूसली दिन और रात कार की स्पीड से ट्रेवल करें चांद तक, तो हमें 160 डेज लगते हैं चांद में पहुंचने के लिए। और चांद एक अकेला ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ पे 12 ह्यूमंस कदम रख चुके हैं और हम इंसान आज तक चांद से आगे जा भी नहीं पाए। अर्थ का ये फोटो चांद से लिया गया है और अर्थ का ये पिक्चर मार्स से खींचा गया है, जहाँ मार्स से हमें सिर्फ एक छोटा सा डॉट जैसा दिखता है अर्थ। हमें काफी जूम करना होगा ताकि हम अर्थ को ढूंढ पाए। वैसे तो मार्स और अर्थ का डिस्टेंस सेम नहीं रहता उनकी ऑर्बिट की वजह से, लेकिन एवरेज में मार्स 225 मिलियन किलोमीटर्स हमसे दूर है। और मार्स जब अर्थ से सबसे ज्यादा दूर होता है तब उसका डिस्टेंस 401 मिलियन किलोमीटर्स होता है। और जब हम मार्स को कॉलोनाइज करेंगे तब अगर आपको किसी को मार्स तक मैसेज सेंड करना हो तब 20 मिनट लगते हैं आपके मैसेज को मार्स तक पहुंचने में। 1970s में हमने वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब को भेजा था और वॉयेजर 1 इंसान का बनाया हुआ एक अकेला ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सबसे दूर जा चुका है। आज के टाइम में वॉयेजर 1 हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर है और वॉयेजर 1 हमसे 140 AU दूर है। AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 EU का वैल्यू होता है हमारे सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब है कि जितना हमारा अर्थ सन से दूर है उससे 140 बार वॉयेजर हमसे दूर जा चुका है। लेकिन वॉयेजर 1 हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ने से पहले एक लास्ट पिक्चर क्लिक करता है और वो पिक्चर ये है। आपको शायद इसमें कुछ ना दिखे, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये छोटा सा डॉट ये अर्थ है और ये हमारे हिस्ट्री का सबसे बेस्ट फोटोग्राफ माना जाता है, क्योंकि अर्थ को किसी भी इंसान ने इतने दूर से नहीं देखा। हमारा पूरा एग्जिस्टेंस, हमारा जो भी नॉलेज है, हमारा जो भी हिस्ट्री है, जितने भी वॉर्स लड़े हम, जितना भी हमने अचीवमेंट किया है, सब के सब इसी एक डॉट से शुरू और इसी एक डॉट पे खत्म है। अब वॉयेजर 1 हर एक सेकंड में 17 किलोमीटर ट्रेवल करता है और वॉयेजर 1 इसी स्पीड से ट्रेवल करता रहेगा। लेकिन तो भी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो क्लाउड है, जिसे हमारे सोलर सिस्टम का बाउंड्रीज भी माना जाता है, उसका नाम ओरुट क्लाउड है। और वॉयेजर 1 जिस स्पीड में जा रहा है, इस क्लाउड को पार करने के लिए 30,000 साल चाहिए। इस स्पीड में हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर जाएं तो हमारा इंटरस्टेलर नेबरहुड है, जिसमें कुछ स्टार्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के काफी पास है। और सोलर सिस्टम से बाहर हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं, मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तो 1 साल में कितना ट्रेवल कर सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पास स्टार का नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी और वो हमारे सोलर सिस्टम से 4 लाइट ईयर्स की दूरी में है। मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें तो भी हमें 4 साल लगेंगे। और अगर हम इसी डिस्टेंस को कार से ट्रेवल करें तो ये 6 गुना ज्यादा लंबा हो सकता है पूरे यूनिवर्स के एज के कंपेयर में। जिसका मतलब है कि हम जब तक अपने सबसे करीबी स्टार तक पहुंचे तब तक वो स्टार ड्वार्फ होके एक्सप्लोड हो सकता है और वो स्टार वहाँ पे होगा ही नहीं। और अगर हम इसको और जूम आउट करें तो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है और हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ ऐसे स्टार्स हैं। हमारे सोलर सिस्टम का लोकेशन मिल्की वे गैलेक्सी के इस कॉर्नर में है। सोलर सिस्टम के एग्जैक्ट लोकेशन को इतने जूम आउट पिक्चर से ढूंढना काफी मुश्किल या नामुमकिन भी हो सकता है। और यहाँ पे आप जो येलो डॉट देख रहे हैं, ये हमारे रेडियो सिग्नल का मैक्सिमम रेंज है। मतलब हम आज के टेक्नोलॉजी से इससे आगे सिग्नल्स नहीं भेज सकते। इसका मतलब ये है कि इवन अगर हमारे खुद के गैलेक्सी में एलियंस किसी और कॉर्नर में है तो भी हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे रेडियो सिग्नल्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम उन तक पहुंचा सके।
अगर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे लाइट स्पीड से ट्रेवल करे तो हमें 1 लाख साल लग सकते हैं ट्रेवल करने में। वैसे तो हमारा गैलेक्सी काफी ब्राइट है, लेकिन फिर भी हम रात को जब आसमान पे स्टार्स को देखते हैं हमारा विजन सिर्फ इस स्क्वायर तक ही जा सकता है। यहाँ तक कि हम अपनी गैलेक्सी के दूसरे साइड के स्टार्स को नहीं देख पाते। और अगर हम अपने गैलेक्सी को भी जूम आउट करें तो हमारे गैलेक्सी के पास एक लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज है जहाँ पे 54 हमारे गैलेक्सी की तरह और गैलेक्सीज हैं। और हर एक गैलेक्सी में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं। और ये 54 ग्रुप ऑफ गैलेक्सी का डिस्टेंस 10 मिलियन लाइट ईयर्स है। लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ गैलेक्सी को भी जूम आउट करें तो हमें वर्गो सुपर क्लस्टर दिख सकता है, जहाँ पे ये ग्रुप ऑफ गैलेक्सी एक डॉट की तरह है। वर्गो सुपर क्लस्टर में कम से कम 100 ऐसे और ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सी हैं जो हर ग्रुप में कई सारे गैलेक्सीज हैं। यहाँ तो सोलर सिस्टम तो दूर की बात, इवन हमारा गैलेक्सी को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वर्गो सुपर क्लस्टर का डिस्टेंस एक एंड से दूसरे एंड तक 110 मिलियन लाइट ईयर्स है। लेकिन वर्गो सुपर क्लस्टर भी लानियाकेया सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। लानियाकेया सुपर क्लस्टर के अंदर हमें लाखों गैलेक्सीज देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लानियाकेया सुपर क्लस्टर को भी जूम आउट कर सकते हैं और उसके बाद ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आता है। लानियाकेया सुपर क्लस्टर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा सा ही हिस्सा है, डॉट जितना। और ऐसे बहुत सारे सुपर क्लस्टर्स हैं हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। इस पॉइंट तक कितने स्टार्स है, कितने प्लैनेट्स है, काउंटिंग करना इम्पॉसिबल है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाद क्या है ये आज तक हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम ये जान सकें कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे क्या आता है। और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर जितने भी स्टार्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और बाकी सुपर क्लस्टर्स हैं वो लाइट की स्पीड से फास्टर ट्रेवल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका लाइट हम तक नहीं पहुंच पाता और हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डिस्टेंस एक एंड से दूसरे एंड तक 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। हमारे पूरे यूनिवर्स का एज 13.8 बिलियन ईयर्स है, जिसका मतलब है अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एक एंड से दूसरे एंड तक लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें तो उतने टाइम में तो हमारे यूनिवर्स के एज के हिसाब से वो 6 से 7 बार और जन्म ले सकता है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कॉस्मिक इन्फ्लेशन, जिसे डॉक्टर एलन गुड डिस्क्राइब करते हैं, इस थ्योरी में ये माना जाता है कि अगर यूनिवर्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और ये बिग बैंग के टाइम से ट्रेवल करते आ रहा है, इस थ्योरी की कैलकुलेशन के हिसाब से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज सिर्फ एक लाइट बल्ब जितना है, जबकि हमारा पूरा यूनिवर्स प्लूटो के साइज जितना बड़ा है। हमारा अर्थ, हमारा सोलर सिस्टम और हम इंसान इतना इनक्रेडिबली स्मॉल हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और अगर कल को हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ही ना करे तो अगर कोई क्रिएचर हमारे मिल्की वे से बाहर है, उनको कुछ डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि कभी यहाँ पे अर्थ या सोलर सिस्टम हुआ भी करता था या नहीं। लेकिन जैसे हमारा टेक्नोलॉजी काफी तेजी से एडवांस हो रहा है, पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि हम जल्द से जल्द काफी सारे और भी चीजें डिस्कवर करें और हमारे यूनिवर्स के बाकी सारे सीक्रेट्स को जानें। वीडियो को इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। मैंने अपने YouTube के कम्युनिटी पेज में अपने सब्सक्राइबर से ये पूछा कि आप कैश प्राइस पसंद करेंगे या Amazon गिफ्ट कार्ड। मेजोरिटी ने Amazon गिफ्ट कार्ड को वोट किया है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम 2 Amazon गिफ्ट कार्ड देंगे उन सब्सक्राइबर्स को जो इस वीडियो को लाइक करके Amazon लिखेगा कमेंट सेक्शन में। Amazon की गिफ्ट कार्ड की वैल्यू $10 है और ये एक नहीं 2 कैंडिडेट्स को मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके नीचे Amazon लिख दो कमेंट्स में, ताकि हमें ये पता चले कि आप इंटरेस्टेड हो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो वेबसाइट मैं यूज करता हूँ वो सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर को ही सिलेक्ट करता है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर करना। और जैसे कि लास्ट वीक मैंने एक टेलीस्कोप प्रॉमिस किया था, काफी सारे लोगों ने कमेंट किया, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था, काश मेरे पास ज्यादा टेलीस्कोप होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेलीस्कोप सिर्फ एक ही है, तो सिर्फ एक बंदे को मिल सकता है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इस ऐप के थ्रू और देखते हैं कि किसको टेलीस्कोप मिलेगा। पहला सिलेक्टेड कैंडिडेट यूज़र MX9CC, लेकिन इन्होंने कमेंट में टेलीस्कोप नहीं लिखा, सिर्फ हार्ट दिया हुआ है, तो शायद ये इंटरेस्टेड नहीं है या इन्होंने वीडियो को एंड तक नहीं देखा। तो दोबारा ट्राई करते हैं। दूसरे अटेम्प्ट में हमें एक विनर मिला है जिन्होंने कमेंट में टेलीस्कोप लिखा हुआ है। विनर का नाम आशा चौधरी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आशा, हम आपको रीच आउट करेंगे और टेलीस्कोप आप तक ज़रूर पोस्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में Amazon ज़रूर लिखना